नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब सांख्य योग के उस सूक्ष्म और दिव्य मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां श्री कृष्ण आत्मा के रहस्य को और भी अद्भुत रूप में प्रकट करते हैं। अब वे केवल तर्क नहीं दे रहे, वे अनुभव की बात कर रहे हैं। श्लोक 29। कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह उसके बारे में बोलता है, कोई आश्चर्य की तरह उसे सुनता है और सुनकर भी कोई इसे वास्तव में नहीं जान पाता। मित्रों, कृष्ण यहाँ आत्मा को आश्चर्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा को सिर्फ शब्दों से नहीं जाना जा सकता। कोई उसे देखता है और स्तब्ध रह जाता है, कोई उसके बारे में बोलता है और शब्द कम पड़ जाते हैं, कोई सुनता है और चकित हो जाता है, लेकिन सुन लेना, जान लेना नहीं है। मित्रों, आत्मा का ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। हम सुनते हैं आत्मा अमर है, हम बोलते हैं आत्मा शाश्वत है, लेकिन क्या हमने उसे प्रत्यक्ष जाना है? यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, सुनकर भी कोई वास्तव में नहीं जान पाता। जब तक अनुभव न हो तब तक ज्ञान अधूरा है। यह श्लोक हमें विनम्र बनाता है। आत्मा का ज्ञान घमंड का विषय नहीं है, यह विस्मय का विषय है। जैसे कोई आकाश को देखे और शब्द न मिले, वैसे ही आत्मा का अनुभव आश्चर्य से भर देता है। श्लोक 30। हे भारत, सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाली आत्मा सदैव अवध्य है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। मित्रों, अब कृष्ण फिर उसी निष्कर्ष पर लौटते हैं। आत्मा अवध्य है, जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, वह हर प्राणी में है, केवल मनुष्य में नहीं। यह दृष्टि करुणा को भी गहरा करती है और भय को भी शांत करती है। कृष्ण फिर कहते हैं, इसलिए शोक मत करो। यह असंवेदनशीलता नहीं है, यह आत्मज्ञान है। शोक तब तक रहता है जब तक हम स्वयं को केवल शरीर समझते हैं। जब समझ आता है आत्मा अविनाशी है, अस्तित्व निरंतर है, मृत्यु केवल रूपांतरण है, तब शोक धीरे धीरे ज्ञान में बदलने लगता है। प्रिय मित्रों, इन दो श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है, आत्मा शब्दों से परे है, उसका अनुभव आश्चर्य है और जो उसे जान लेता है उसका भय समाप्त हो जाता है। अर्जुन का शोक अब धीरे धीरे हल्का हो रहा है। अब कृष्ण कर्तव्य की ओर बढ़ेंगे। अब वे बताएंगे क्षत्रिय का धर्म क्या है, कर्म से भागना क्यों उचित नहीं और समत्व क्या है। क्योंकि आत्मज्ञान केवल विचार नहीं है, वह जीवन में उतरना चाहिए। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब गीता ज्ञान से कर्म की ओर आपको ले जाने वाली है। ओम शांति शांति शांति।